अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से लिस्ट बनाते हैं और नेस्टेड लिस्ट पढ़ाते बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह इसको फॉर्म को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ। हमारे पास यूट्यूब में प्लेलिस्ट पे हमारी वीडियोस यहाँ पे चल रही हैं। अभी तीसरी वीडियो मैंने बना दी है जो कि आपको इस जगह पे नज़र आएगी। इसके बाद हमारी चौथी वीडियो अभी बन रही है जो कि हमारे पास फॉर्म से रिलेटेड है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और हम और भी वीडियोस अच्छे से बना सकेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव करता हूँ। इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के बाद मैं आपको आज पढ़ाने लगा हूँ अपना फॉर्म। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं यहाँ से, और ये सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद अब मैं करने लगा हूँ फॉर्म्स पे स्टार्ट। तो फॉर्म बेसिकली हमारे पास क्या होता है? फॉर्म ये होता है कि बेसिकली आप फॉर्म के थ्रू यूज़र से कुछ डेटा अपने पास लेते हो। तो यूज़र से जब आप किसी भी साइट में या कहीं पे भी यूज़र एडमिशन लेना चाहे या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपने यूज़र से डेटा लेना है, तो आप वहाँ पे फॉर्म लगाते हो। तो फॉर्म हमारे पास बेसिकली क्या होता है? सिंपल फॉर्म के अंदर आप सबसे पहली चीज़ इसमें आप यहाँ पे लगाते हो इनपुट। सिंपल एक हमारे पास बस इनपुट का टैग होता है, बट ये हमारे पास एक अदद सेल्फ क्लोज टैग है। अभी तक आपने सारे टैग देखे थे, पेयर टैग थे वो। तो ये हमारे पास टैग है सेल्फ क्लोज टैग। जैसे कि हमारे पास ये बी का टैग है, जो हमारे पास पेयर टैग है, पेयर बोले तो जोड़ा है इसका। और ये हमारे पास ये है हमारे पास सेल्फ क्लोज टैग। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास सेल्फ क्लोज टैग। तो सेल्फ क्लोज टैग के अंदर सिंपल आपके पास इनपुट होगा। इनपुट मतलब यूजर से कुछ इनपुट इसमें इंटर होगा, और उसके अंदर आप को फिलहाल अभी सेव करते हैं और दिखाते हैं कि इनपुट हमारे पास लिखने के बाद किस तरह से नज़र आ रहा होता है। तो ये हमारे पास एक तरह इनपुट बन गया। इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ एक चीज़ का इजाफा हो जाता है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स का क्या क्या हमारे पास फ़ायदा है? एट्रीब्यूट्स को हम क्या क्या कर सकते हैं? तो एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट की एग्जांपल पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होता है। इस कोड को मैंने क्या कर दिया, कमेंट। कमेंट करने के लिए सिंपल कमांड या कंट्रोल स्लैश आप दबाओगे, ये लाइन कमेंट हो गया और ये कोड आपके पास नहीं शो हो रहा अब। ठीक हो गया, ये कोड को मैंने बेसिकली कमेंट कर दिया। अब मैं एट्रीब्यूट की कहानी मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक अदद पी का टैग लगाता हूँ और उसके अंदर अयान टैग कर देते हैं 80। तो जब यूज़र इसके ऊपर माउस होवर करे तो उसके पास एक छोटा सा बॉक्स बन के आ जाएगा, उसको कहते हैं हम, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, एक अदद टाइटल का एक अदद एट्रीब्यूट लगाता हूँ। एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास दो चीज़ होती है, नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू। इस पूरी चीज़ को कहते हैं क्या, एट्रीब्यूट। सही है। ये हो गया हमारे पास एट्रीब्यूट, ये है नेम और ये है वैल्यू। अब एट्रीब्यूट आपके पास किसी भी तरह से हो सकता है, उसका नेम भी कुछ भी हो सकता है और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अभी हम यूज़ करने लगे एक एट्रीब्यूट जिसका नाम क्या है, टाइटल। सही है। और उस टाइटल के अंदर आप वैल्यू, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है ये अभी आपको मैं समझाऊंगा, और इसकी वैल्यू क्या कर रही है इसके अंदर हम लिख देते हैं अयान टेक। तो ये बेसिकली हमारे पास एक अदद टैग है जिसके अंदर मैंने ओपनिंग टैग के अंदर इसके क्या किया है, स्पेस देकर एंड में भी एक स्पेस दे दिया है, एक टाइटल लिखा और उसके अंदर उसके इक्वल टू और स्ट्रिंग देके की वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू दे दी है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, अब देखते हैं। माउस जब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, देखो एक छोटा सा अयान टेक लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास हमें इस चीज़ पे हेल्प करता है। ये बेसिकली किसी भी चीज़ के फुल फॉर्म अगर माउस उसके ऊपर आए तो उसको बताने की, जैसे कि प्रोफेसर लिखा हुआ है PROF, तो जब उस पर कोई माउस ओवर करे तो पूरा नाम उसका आ जाए कि भाई प्रोफेसर। FB कहीं लिखा हुआ है तो उसके ऊपर FB के टेक्स्ट के ऊपर माउस ओवर करे तो उसके पे लिखा हो जाए फेसबुक। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट हर तरह के हो सकते हैं जिसका नाम अलग हो सकता है और उसकी वैल्यू भी अलग हो सकती है। तो इसी तरीके से इनपुट के अंदर हमारे पास एक अदद एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम क्या होता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर। और इसके अंदर हम बोलेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लीज़, बल्कि प्लीज़ छोड़ो, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर नेम। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लगाया है, ये है एट्रीब्यूट।
इस एट्रीब्यूट की वैल्यू नेम और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है। इस पूरे चीज़ को हम क्या कहते हैं, आपने मेरे साथ रिवाइज करना है, इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एट्रीब्यूट, इसका नाम प्लेस होल्डर है, थोड़ा सा समझ भी आ रहा होगा। प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्टिव नाम है। जैसे मैंने इनपुट खोला और उसके अंदर जो मैंने लिखा है इंटर योर नेम, वो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, पीछे बैक पे हमें नज़र आ रहा है कि यूज़र को समझ आ सके कि इस इनपुट के अंदर मुझे क्या लिखना है। वो पता चला यहाँ पे अपना फादर नेम लिख के बैठा, तो यहाँ पे वो क्या कर लिखेगा, सिंपल अपना नेम। तो प्लेस होल्डर हमारे पास ये कर रहा होता है। तो नेम हमारे पास बेसिकली होता क्या है, एक अदर टैक्स होता है। बेसिकली हमारे पास एक अदर टैक्स होता है। अब इस तरीके से डेट है, डेट इज नॉट अ टैक्स, सही है, डेट एक वैलिड डेट है। इसी तरीके से एज लिख रहा है तो वो हमारे पास जेंडर हो जाता है, तो सॉरी एज लिख रहा है तो हमारे पास नंबर पे हो जाता है, तो वो डेटा हमारे पास टेक्स्ट पे नहीं होता। तो यहाँ पे इस इनपुट के अंदर यूजर क्या लिखेगा, टेक्स्ट लिखेगा। तो हम इसको बता देते हैं कि भाई इसका इनपुट टाइप क्या है। तो एक कहता है एट्रीब्यूट लगाते हैं टाइप का, और इसका टाइप पे क्या बताते हैं हम, ये टेक्स्ट है, सही है। इनपुट टाइप ये क्या हो गया हमारे पास, टेक्स्ट। तो इसके अंदर यूजर नाम लिख रहा है तो बेसिकली वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बस कोई चेंजेस इसमें नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये बस हमारे पास इस काम के लिए, बट इसका डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसी तरीके से हम एक और एक इनपुट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं इनपुट टाइप। अब हम चाह रहे हैं यूजर का ईमेल भी हमें पता चल जाए अगर हमें कभी राब्ता करना हो, तो उसको सेल्फ क्लोज टैग बनाया और हमें इसके आगे लिख रहा हूँ इनपुट टाइप टाइप ईमेल, सही हो गया। और उसके आगे मैं लिख रहा हूँ प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर योर ईमेल। तो ये हो गया हमारे पास दो, हमारे पास इनपुट बन गए, एक हो गया नेम, ये हो गया ईमेल, ठीक हो गया। बट देखो ये एक ही लाइन में ना अच्छा नहीं लगा, इसको हम थोड़ा सा लाइन चेंज करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ एक अदर टैग हमारे पास, ये लाइन स्पेस दे तो दिया है मैंने, बट हमारे पास कोड में नहीं आ रहा। क्यों, एचटीएमएल हमारे पास एक स्पेस से ज़्यादा काउंट नहीं करता। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल। इनलाइन और ब्लॉक लेवल क्या होता है, ये हम आगे की वीडियोस में इसको डीपली देखेंगे, तो अभी के लिए आपने घबराना नहीं है। सिंपल हम जाते हैं अपने पास, यहाँ पे एक अदर लगाते हैं बी आर। बी आर मतलब लाइन ब्रेक, सही है, ब्रेक। तो ये हमारे पास यहाँ पे बी आर का टैग लगा दिया। बी आर सिंपल क्या करेगा, हमारे पास HTML में एक लाइन ब्रेक कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास लाइन ब्रेक, बट ये चिपका चिपका हुआ लग रहा है, थोड़ा सा और भी अजीब लग रहा है। तो हमारे पास एक और एक चीज़ होती है, एक टैग होता है HR का टैग। वो लाइन ब्रेक तो करता है बट बीच में एक अदद लाइन भी ऐड कर देता है। ये हो गया ईमेल, ये हो गया पासवर्ड, ये है हमारे पास HR का टैग जो कि एक लाइन भी बीच में हमें ऐड करके दे दे रहा है। तो हमारा थोड़ा सा भी समझने लायक हो गया है जब तक अभी हम HTML बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं कि इनपुट टाइप, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। इसी तरीके से हमारे पास इनपुट टाइप होता है बटन, यहाँ पे लिख दिया बटन। और अब इस बटन में प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ये इनपुट क्या है, एक बटन है और उसकी वैल्यू क्या है, सबमिट, क्लिक, सॉरी क्लिक लिख देते हैं, सही है। इनपुट टाइप बटन एंड देन उसकी वैल्यू क्लिक, इसमें बटन में क्लिकेबल बटन है। तो ये हमारा सिंपल बटन है। अगर हम सबमिट लगाते हैं, एक और बटन हम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सबमिट, ठीक हो गया। और इसके अंदर वैल्यू भी रख देते हैं सबमिट, सॉरी इसके अंदर वैल्यू भी रख देते हैं क्या, सबमिट। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सबमिट। अब मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ AHD और सबमिट में क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास अभी फ़िलहाल पर टाइप ईमेल है और ये सबमिट कर दिया। और इस पूरे को मैं डाल देता हूँ एक अदद हमारे पास जो फॉर्म का टैग होता है, FO फॉर्म का टैग। और इस पूरे काम को हम, ये बेसिकली हमारा फॉर्म है, इस पूरे काम को मैं क्या कर रहा हूँ, एक अदद हमारे पास जो फॉर्म का टैग है उसके अंदर पुट कर दिया। तो बस अब ये हो गया, ये एक फॉर्म के टैग के अंदर डालने से क्या हो गया कि अगर आप अपने पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स बना रहे हैं तो एक फॉर्म, हर फॉर्म अलग अलग डिपेंडेंट है, तो सबको एक एक फॉर्म के अंदर डाल दोगे आप। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्म का टैग हो गया।
इस चीज़ को मैं थोड़ा सा स्पीड अप लेके चल रहा हूँ। अब आपने वीडियोस वीडियो को रोक रोक के अपने पास प्रैक्टिस भी ज़रूर करना है, जस्ट वीडियोस नहीं देखने, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये मैं सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो हमारे पास एक अदद एरर डिसअपेयर हो रहा है, दिखाता हूँ। माइनस, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम अयान मुराद। अब मैं कर रहा हूँ सबमिट, तो ये हमारे पास बोला प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट इन ईमेल एड्रेस AYAA इज़ नॉट इन अ वैलिड ईमेल। तो ये इनपुट टाइप ईमेल बताने का हमारे पास फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया है कि इस इनपुट के अंदर ईमेल आएगा। अगर यूज़र ईमेल नहीं लिखता और सबमिट कर देता है तो ये हमारे पास एरर आएगा, बट ये एरर सबमिट में ही आएगा, बटन वाले क्लिक में नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस था, इसको अपने पास ट्राई ज़रूर करें। वीडियो को रोक दें, अपने पास फाइल बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट करके इस कोड को डिट्टो चला के अपने पास खुद से टाइप करके इसको देखें। इसका कोड मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, कि आप जो है खुद से टाइपिंग भी स्पीड अपनी बढ़ाएं। अगर आप बिगनर हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप वीडियो को रोकें, हर छोटे स्टेप के बाद जो है उसको अपने पास इम्प्लीमेंट करें और देन फिर आगे बढ़ते जाएं। तो खैर, ये हो गया हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट वाली कहानी क्लियर। अब हमारे पास इसी तरीके से एक फॉर्म बनता है। मैं HR का टैग हर जगह क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लाइन एक अदद ब्रेक हो जाए। सबमिट से ऊपर ही मैं एक अदद बना इनपुट टाइप डेट। तो डेट हमारे पास क्या कर रहा होता है, आओ देखते हैं। इससे क्लिक हटा देते हैं यहाँ से, इनपुट टाइप डेट। तो डेट ये आ गया हमारे पास, बेसिकली कैलेंडर खुल जाता है और जो भी डेट आप सिलेक्ट करते हो वो आपके पास सिलेक्ट हो जाता है। बस सिंपल ईजी है। अब इसी तरीके से आपके पास और भी इनपुट टाइप्स होते हैं, लाइक आपके पास हो गया इनपुट टाइप लाइक आपका हो गया इमेज, लाइक फाइल के अंदर इमेजेस जो भी आ सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट अपनी फाइल करोगे, चूज फाइल, और आप जो भी फाइल यहाँ से अपलोड करना चाहो वो सारी फाइल्स अपलोड करोगे, वो यहाँ पे सेलेक्ट होके शो हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास होता है जेंडर वाला कहानी। लाइक हमारे पास कुछ हमें लेना है जेंडर, तो हम एक अदद लगाएंगे यहाँ पे HR का टैग, और इसके अंदर हम लिखते हैं एक अदद हम लगाते हैं इनपुट टाइप इनपुट। ये थोड़ी सी चीज़ आपको समझने वाली है, ये थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसके आगे लिख रहे हैं इनपुट टाइप रेडियो। बेसिकली रेडियो बटन होता है गोल गोल सा आपके पास, इसके आगे लिख दिया क्या मैंने, मेल के आगे मैंने क्या लिख दिया, फीमेल। ठीक हो गया, ये हो गया मेल और ये लिख दिया हमने फीमेल। अब देखो, अगर यूज़र ने सेलेक्ट करना तो दोनों में से एक सेलेक्ट करना चाहिए ना यूज़र को। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है। तो अब हमें इन दोनों रेडियो बटन को आपस में ग्रुपिंग भी करना होगा। तो इन दोनों रेडियो बटन को आपस में ग्रुपिंग करने के लिए सिंपल आप इसके अंदर एक अदर फील्ड होता है, एक और एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है नेम, और उसका नेम आप सेम कर दोगे। तो लाइक ये हो गया हमारे पास जेंडर, बेसिकली ये हम इसमें जेंडर ले रहे हैं, तो इसमें क्या लिख दिया मैंने, जेंडर, और इस पर भी मैं लिख देता हूँ क्या, जेंडर। तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में ग्रुपिंग में आ गए, ग्रुप में आ गए कि ये दोनों आपस में जेंडर से रिलेटेड फील्ड के हैं। तो जेंडर हमारे पास एक ही दफ़ा सेलेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं जेंडर। अब देखो, इसको सेलेक्ट करो तो ये हट जा रहा है, इसको सेलेक्ट करो तो ये हट जा रहा है। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो में एक मेजर डिफरेंस। अगर मैं एक को जेंडर 1 भी कर देता हूँ तो हमारे पास दोनों अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड हो गए। तो ये हो गया हमारे पास जेंडर, ये नहीं चल रहा। अब अगर मैं दोनों को ही जेंडर 1 कर देता हूँ तो भी हमारे पास चीज़ सही चलेगी। जेंडर नाम मैटर नहीं कर रहा, बट दोनों का नाम सेम होना एक ग्रुप के लिए ये मैटर कर रहा है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास रेडियो बटन की कहानी। इसको ज़रूर अपने पास, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स लिए हैं वैसे वैसे ही आपने भी स्टेप बाय स्टेप करना है और अपने पास इम्प्लीमेंट करना है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और एक इनपुट टाइप होता है जिसका नाम होता है रेडियो, ओ सॉरी, चेकबॉक्स। रेडियो तो अभी मैंने पढ़ा दिया। अब हमारे पास ये क्या है, एक और एक इनपुट टाइप है जिसका नाम क्या है, चेकबॉक्स। तो हम मैं सिंपल ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, इसमें हमें नेम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बेसिकली फेवरेट कलर पूछ लेते हैं। ये हो गया येलो, ये हो गया आपके पास रेड, ये हो गया आपके पास ग्रीन, ये हो गया आपके पास ब्लू, और इसको हम कर देते हैं चेकबॉक्स। तो ये हो गया इनपुट टाइप हमारे पास चेकबॉक्स। ये आप सोच रहे होंगे ये सारे एक साथ पूरा सारी चीज़ों को कैसे चेंज कर दिया। तो ये हम अभी मैं किसी भी अपने जूनियर स्टूडेंट्स को नहीं बताता,
वो आगे चल के वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरह से शॉर्ट कीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जानबूझ के भी मैं करता हूँ कि आप भी आगे चल के इसको इस्तेमाल करने की आपके अंदर भी जस्तुजू हो, क्योंकि अच्छे डेवलपर्स पास पास काम करेंगे। अब ये चेक बॉक्स है, आपने जो जो चेक करना है वो चेक करते जाओ, नहीं चेक करना मत करो। आपको ग्रीन भी पसंद है, येलो भी पसंद है, आपको सारे ही पसंद है, आपको सारे ही नहीं पसंद, आपकी मर्जी है। इस तरह का कोई फील्ड अगर आपको बनाना है तो आप इसको भी अपने पास बना सकते हो। तो ये था फॉर्म की कहानी इन शॉर्ट। इन डेप्थ नहीं गया हूँ मैं डेप्थ में। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक्शंस भी हो रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, बट हम इसके अंदर नहीं जा रहे, बिला वजह अपने स्टूडेंट्स को पागल नहीं बना रहे। क्यों के लिए आपका वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसके अंदर आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपके और आसान होते जाएंगी। इस पे आपने फोकस करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आपको इन सारी चीज़ों को एक एक दफ़ा अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखना है। क्योंकि लिए हमारा कोर्स, हमारा मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट होगा वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास ये पूरा हमारा जो कोर्स है वो है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स मॉड्यूल 1। हमारे पास तीन मॉड्यूल्स हैं, जिसमें है पहले मॉड्यूल में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद दूसरे मॉड्यूल में रिएक्ट, फिर तीसरे मॉड्यूल में रिएक्ट नेटिव। पहला मॉड्यूल हमारा थोड़ा सा लेंदी होगा, दूसरा मॉड्यूल उससे भी स्लो जल्दी कम ख़त्म होगा, और तीसरा मॉड्यूल तो हमारा फ़ौरन शुरू होते साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप बन जाओगे वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर कम्प्लीटली। और फिर आप हमें दुआएं दोगे। दुआएं नहीं देते तो कम से कम आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट भी है, जो कि आप इजीली गूगल पे लिखकर सर्च भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर नियरेस्ट रहते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट आपने सिंपल आयान टेक लिखना है। क्या पता आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो हमारी और भी ब्रांचेस खुल गई हों, तो आप हमें किसी भी वक्त इसमें कांटेक्ट करके पता कर सकते हो कि क्लासेस अवेलेबल है नहीं है। और उसके अलावा हमारी क्लासेस अभी फ़िलहाल तो वीकेंड्स में हो रही हैं। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो क्या पता हमारी क्लासेस वीकडेज में भी हो रही हों, ऑनलाइन भी हो रही हों, ऑन साइट भी हो रही हों, या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं, लाइक कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वरना तो आप हमें किसी भी वक्त हमारी कॉल के थ्रू हमें हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने लिंक्स इमेजेस के हवाले से चीज़ें पढ़ेंगे, और एक हमारे पास टेबल का कॉन्सेप्ट है। टेबल का हल्का सा कॉन्सेप्ट दूंगा, बट उसमें आपका टाइम ज़ाया मैं नहीं करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।